तू कौन है? रियल एस्टेट वाला है क्या जो रेट बढ़ाने की फिराक में है? नहीं सर, हमारे गांव की जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा वाटर सोर्स है। अगर वो हमें मिल गया ना तो 2 डिस्ट्रिक्ट में भरपूर पानी मिल जाएगा। मेरी बात मान, तुझे 3 गुना पैसा दिलवा दूंगा, उसमें से 10% मुझे दे देना। सबको लेकर निकल जा चुपचाप। रियल एस्टेट का धंधा तो अब आप कर रहे हैं सर। बकवास कर रहा है? हाथ क्यों उठाया उस पर? हाँ? वो जमीन तेरी है। वो लोग जो मर गए तेरे रिश्तेदार हैं। तो उन मुर्दों की बीवियों से कोई खास रिश्ता होगा। मैं उन सब का भाई लगता हूँ। क्या बक रहा है? जो लोग मरे हैं वो सब अलग अलग धर्म के थे। उन सब की बीवियां तेरी बहन कैसे हो गई बे? लगता है तेरे दादा परदादा काफी रंगीन मिजाज के थे। सर 8 सालों से खेती नहीं हुई है, बच्चे एक एक निवाले के लिए तरस गए हैं सर। प्लीज हमारा मजाक तो मत उड़ाइए। बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। चलो निकलो यहाँ से, टाइम पास मत करो। नहीं सर, कलेक्टर से मिले बिना नहीं जाएंगे। कंपनी वालों ने उन चारों को मारकर अंगूठे के निशान लिए हैं। उन मल्टीनेशनल कंपनी वालों को अरेस्ट कीजिए सर प्लीज। मुझे ऑर्डर दे रहा है तू? हाँ, मुझे काम सिखाएगा तू? इस लौंडे की बातों में बताओ, तुम्हारे जमीन की अच्छी कीमत मैं दिलवाऊंगा। इन बड़ी बड़ी कंपनियों के आगे तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला है। शाम तक इस ऑफर को मंजूर कर लो, वरना शाम को इस जीवा की लाश ही लेकर जाना पुलिस स्टेशन से। चल। ऐसा नहीं चलेगा। धीरज रखिए, मुझे सब पता है। ओके, पर अभी मेरी एक जरूरी मीटिंग है। आप लोग एक अर्जी लिखवा दीजिए, मैं इंक्वायरी कर दूंगा। पिंपलधारा गांव के जीवानंद मिश्रा ने गांव की जमीन में पानी खोज निकाला है और ऐसी खबर मिलते ही एक मल्टीनेशनल कंपनी ने गांव पर कब्जा कर लिया है। पुलिस से इंसाफ मांगने आए गांव वालों को पुलिस ने खदेड़ कर भगा दिया है और जीवानंद को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। तहलका न्यूज से मैं हूँ संतोष कुमार। हम इसे तुरंत दिखा देंगे, फिर देखिएगा। अब चाहो तो बाकी चैनल्स को बोल देना। हेलो, ब्रेकिंग ट्रिब्यून साहब, हम पिपलधारा गांव से बोल रहे हैं। वो बात यह है कि यहाँ पर अभी जीवानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, आपके गांव का मैटर जानता हूँ मैं। साहब, यह मामला बहुत गड़बड़ है। हमें डर है वो जीवानंद को लॉकअप में मार न दे। ठीक है, मैं कल एक रिपोर्टर भेजता हूँ आपके गाँव। साहब, आप कल भेजेंगे? जीजा साली को लेके भाग गया, बीवी का पड़ोसी के साथ चक्कर चल रहा है, बेटे ने बाप का खून कर दिया, किसी स्टार का कुत्ता बीमार हो गया। इस तरह की कोई चटपटी खबर हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ो। ये न्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट तब होगी जब पुलिस जीवा को लॉकअप में मार देगी। क्या हुआ? वो कब आएंगे? बेटा, हमारी न्यूज कब दिखाओगे? मैंने तो दे दिया चाचा, अब दिखाना ना दिखाना तो साहब लोग तय करेंगे ना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनिए, मुझे मेरे बेटे को देखना है। जीवा कहाँ? आप सबकी जितनी भी जमीन है
उसे मेरे मरने के बाद भी मत छोड़ना। अगर हम चाहते हैं कि जीवा की जान बच जाए, हमारे खेत बच जाए, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि टीवी वाले यहाँ आ जाएं। उन्हें आना ही पड़ेगा। हम उन्हें यहाँ आने के लिए मजबूर कर देंगे। वही करेंगे जो आज तक किसान करता आया है। तो कैसे सिर्फ 6 गांव वालों ने पूरे मीडिया को मजबूर कर दिया कि इस गांव को वो सुर्खियों में लेकर आए? देखते हैं इस रिपोर्ट में, आपका दिल दहल जाएगा। मैं ही हूँ वो बदनसीब रिपोर्टर जिसने उस फुटेज को कवर किया। हमारे पास और कोई चारा नहीं था। उस रात के बारे में सोचता हूँ तो कभी कभी नींद से जाग जाता हूँ। काका मान जाइए, ऐसा मत कीजिए। आपको तो नहीं मना पाया। ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि आपकी मौत जाया ना जाए। और मैं देशवासियों, जीवन भर अनाज हमने आपकी थाली तक पहुंचाया, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं मानता हूँ मेरे मजहब में खुदकुशी गुनाह है, लेकिन जिस खेत की मिट्टी को जिंदगी भर सजदा किया, अब उसे बचाने के लिए मुझे ये खुदकुशी कबूल है। हमें इंसाफ के नाम पे पुलिस से अत्याचारी मिला। आपको हमारे जीवा को रिहा करना ही पड़ेगा। यहाँ बनने वाली फैक्ट्रियों के हम खिलाफ हैं। इस नदी में हम अपना खून बहा रहे हैं। ये कंपनियां शुरू हुई तो आप सब कोल्ड ड्रिंक नहीं, हमारा खून पिएंगे। किसानों की इस सामूहिक आत्महत्या को विपक्ष ने सरकार की विफलता का सबसे बड़ा सबूत बताया है। स्वयं मुख्यमंत्री किसानों से मिलने उनके गांव जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि वो किसानों की समस्या पर गौर कर रही है। भारतीय किसान को आजीविका के लिए सिर्फ खेती पर ही निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए सरकार उन्हें दूसरे व्यवसाय ट्विंक कोला कंपनी के अगेंस्ट स्टे ऑर्डर जारी किया गया है। न्यायाधीश श्री लक्ष्मी कुमार के नेतृत्व में एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई गई थी और उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने ये स्टे जारी किया है। अब इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए 6 गांव वालों को अपनी जान देनी पड़ी और उन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि उनका केस श्री जीवानंद ही लड़ेंगे। और ये भी तय किया गया कि गांव के सभी पुरुष अपनी रोजी रोटी और केस लड़ने के लिए, धन कमाने के लिए शहरों में जाकर काम करेंगे, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अपना परिवार ही क्यों न छोड़ना पड़े। जीवानंद जी उसी गांव के 10 बुजुर्गों के साथ 3 साल पहले हमारे शहर आकर जीवन दान ओल्ड एज होम में बस गए। वो इस ओल्ड एज होम के इंचार्ज भी हैं। उस गांव के किसान अलग अलग शहरों में छोटे मोटे काम कर रहे हैं। आज हम आपके सामने श्री जीवानंद जी को 4 लाख की धनराशि देना चाहते हैं। ये हमारी तरफ से कोई डोनेशन नहीं है, बल्कि ये वो जमा की हुई रकम है जो इनके गांव के किसानों ने अपनी मेहनत से जुटाई है। हम सिर्फ इन तक ये पैसा पहुंचाना चाहते हैं। अब हम श्री जीवानंद जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि वो ऊपर आकर अपने भाइयों की इस मेहनत को स्वीकार करें। ये किसान भाइयों के जमा किए हुए कुछ सिक्के हैं। वो चाहते थे कि आपको ऐसे ही दिए जाएं।